हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट 2024। जैसा कि आप सबको पता है, लगातार आपको वीडियो दिए जाते हैं। कोशिश करी जाती है कि जितने भी आपके सिलेबस में मेंशन है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीके, आपको हर चीज़ की वीडियो मिलती है। तो आप लोग को जो पीडीएफ होते हैं या सिलेबस के आधार पे जो भी पीडीएफ आपको मिल रही है, वो सभी टेलीग्राम पर मिलते हैं, वहाँ से आप चीज़ें ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि www.exammedicine.com ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं डायरेक्ट, और यहाँ से भी आप जो भी चाहें चीज़ें, इन्फॉर्मेशन अदर वैकेंसीज़ की भी ले सकते हैं। तो आज के सेक्शन में हम बात करेंगे हिस्ट्री की मैंने पहली पीडीएफ आपको दी थी, और उसी लेवल, देखिए जो भी आपके एग्ज़ाम का लेवल है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको पीडीएफ दी जाती है और आपको क्लासेस भी दी जाती है। तो अगर आपको और बेहतर और ज़्यादा डीपली पढ़ना है तो आपको पढ़ना होगा, लेकिन आपके इस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए चीज़ें मिल रही हैं। क्वेश्चन की सीरीज़ आपको दी जा रही है, और आपको अलग अलग सेक्शन से जो भी मैटर प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो सभी आपके लिए यूज़फुल होंगे। इस एग्ज़ाम के लिए तो आपको काम आएंगे ही, बाकी अदर एग्ज़ाम के लिए भी यूज़फुल होंगे। तो चलिए हम लोग जल्दी से देखते हैं कि आज के हमारे क्या क्या सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके लिए ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि बुक इसके लिए कहीं पर भी अभी कुछ नहीं है, आप अपने अनुसार जो भी किताबें हैं आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं। और बाकी ये अगर जो मैं आपको दे रही हूँ उसको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको मिलेगा। वो आपकी इच्छा पे है, आपको करना है या नहीं करना है। आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, किसने अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। जो मैंने इसके पहले आपको हिस्ट्री की वीडियो दी थी वो आपको एक सीक्वेंस में दी थी, जिस तरीके से हमारा पाषाण काल शुरू हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता, फिर उसके बाद से बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सब कुछ था, उस इसके हिसाब से आपको चीज़ें दी गई थी। उसी के आगे जो लोग उसको पहले देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा आपको सीक्वेंस, ठीक है। आइए अगला देखिए। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया था, किसने किया था? तो अशोक ने किया था। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था। धर्म उस समय था अशोक के टाइम में, तो कब स्वीकार किया था? तो कलिंग युद्ध के बाद किया था। अगर पूछा जाए कलिंग युद्ध का सन पूछ लिया जाए कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, किसे? अशोक की जो ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था, उसके प्रचार प्रसार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। ये इनके जो है इनकी पुत्री थी। आगे देखेंगे, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक का सबसे लंबा जो है स्तंभ कौन सा? अशोक ने कई शिलालेख, स्तंभ लेख सब बनवाए थे, तो ये क्वेश्चन कई बारी प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में कि अशोक का जो सबसे लंबा स्तंभ था वो कौन सा था? तो वो था 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अशोक का नाम अशोक जो है कहाँ पर लिखा हुआ है? जो अशोक का नाम अशोक हम लोग जानते हैं उसको लिखा कहाँ है? ये बहुत प्रश्न आता है, इसको ध्यान से देखेंगे। मास्की एवं जो है गुर्जरा के अभिलेख में है। तो पूछा जाता है मास्की पड़ता कहाँ है? तो वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जबकि गुर्जरा जो है वो मध्य प्रदेश यानी एमपी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। तो अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो कब? तो भाब्रू जो है कहाँ पर है? तो बैराट में स्तंभ लेख में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा जो है क्षतियों का वर्णन मिलता है, कहाँ मिलता है? तो अशोक के शिलालेख में मिलता है। अशोक के, जैसे मैंने बताया, कई शिलालेख थे, तो अशोक के 13वें जो थे, 13वें नंबर का शिलालेख उसमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। श्रीनगर की स्थापना की थी किसने? तो अशोक ने की थी। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने की थी? तो टी जो है फैंथलर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था, किसने पढ़ा था? देखिए अशोक के जो है स्तंभ अभिलेख जो है कई जगह से मिले हैं, लेकिन उसको सबसे पहले पढ़ने की सफलता किसको मिली थी? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। तो ये पूछा जाए कि कब जो है सफलता मिली थी, तो याद रखेंगे 1837 ईस्वी में, मतलब 1837 में मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो 232 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है? तो समुद्रगुप्त के द्वारा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? तो पुष्य मित्र शुंग ने डाली थी। नेक्स्ट है, भरहुत स्तूप का निर्माणकर्ता कौन है? तो पुष्य मित्र शुंग है। नेक्स्ट है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति है। नेक्स्ट है, भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक कौन है? तो प्रथम यवन शासक का नाम था डेमेट्रियस प्रथम। नेक्स्ट है, डेमेट्रियस को पराजित किया था
पुष्यमित्र शुंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। कितने यज्ञ कराए थे इन्होंने, ये पूछा जाता है, तो 2 कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, तो सिमुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 राज युद्ध, जिसको कहते हैं 10 राजाओं का युद्ध, लड़ा गया था तो किसके मतलब कहाँ पर हुआ था, तो परुषी। परुषी क्या है, तो रावी जो नदी थी उसी को कहते थे, पहले का नाम था परुश्रणी नदी, नदी के तट पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी करवाया था, तो हिंद यूनानियों ने करवाया था। जो आपकी मेडुअल हिस्ट्री, ये सारे प्रश्न वहीं के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, किसके काल में थे, तो कुषाणों के समय में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुए थे कब, तो गुप्त काल में जो है सर्वाधिक जो है स्वर्ण मुद्राएं जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसा का सिक्का किसने चलवाया था, सातवाहनों ने चलवाया था। इससे याद लिंक कर लीजिएगा कि सातवाहन है और शीशे का सिक्का है, तो किसने चलवाया, तो सातवाहनों ने चलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलवाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाया था। कब, तो विक्रमादित्य ने चलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रुपए का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया था, तो किसके शासन काल में ढाला गया था रुपए का सिक्का, तो शेर शाह सूरी के शासन काल में ढाला गया था। नेक्स्ट है आना, जैसे सिक्के का था उसी तरह पहले आना चलते थे, तो वही पूछा गया है कि आने का जो सिक्का है किसने चलवाया था, शुरुआत किसने की थी, तो शाहजहां ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाण वंश का संस्थापक कौन है, तो कुजुल कडफिसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी है, तो कुषाण काल में बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, तो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक का नाम था कनिष्क। नेक्स्ट है कनिष्क की पहली राजधानी थी कौन सी थी, तो पुरुषपुर थी। नेक्स्ट है कनिष्क की दूसरी राजधानी कौन सी, तो मथुरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन शक संवत किसने चला था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको फिर से याद कर लेंगे कि शक संवत जो कि चल रहा है इस समय, तो कनिष्क ने चलवाया था। कब, तो 78 ईस्वी में चलवाया था। नेक्स्ट मूर्तियों का निर्माण हुआ था, कब हुआ था, तो कुषाण काल में हुआ था। मंदिर का निर्माण कब से हुआ, प्रारंभ हुआ, तो गुप्त काल से हुआ था। जो आप मंदिरें वर्तमान समय में देखते हैं, अगर शुरुआत पूछी जाए तो वो गुप्त काल से चल रही है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त, याद रखेंगे गुप्त के नाम से ही है गुप्त वंश का, तो श्रीगुप्त उनका नाम था। नेक्स्ट देखते हैं मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ, तो कब हुआ था ये प्रचलन, तो चोल वंश के शासन में हुआ था। नेक्स्ट है दशमलव प्रणाली का जन्म, मतलब डेसिमल नंबर जो है वही दशमलव प्रणाली का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो गुप्त काल में हुआ था। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संवत पर, राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संवत पर, जो कि अभी हमारा चल रहा है, अभी हमने देखा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक थे, चरक कौन थे, तो आयुर्वेद के जनक थे। आयुर्वेद के जनक कौन थे, तो चरक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्क मार्ग को आरंभ कराया किसने, कनिष्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वासुदेव थे, कुषाण वंश के अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है, तो वायु पुराण से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, किसने कहा था, 2 बातें यहाँ से याद रखेंगे कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को किसने कहा था, तो बिसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित है। आपने देखा होगा कई सिक्के हैं पुराने जिसमें कि वीणा बजाते हुए एक चित्र दिखाई देता है, पूछा जाता है किसका है, तो समुद्रगुप्त का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत का बिस्मार्क है, तो भारत का बिस्मार्क के नाम से किसे जानते हैं, तो वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए भारत का आइंस्टीन कौन है, तो नागार्जुन है। दोनों चीज़ याद रखिएगा, अभी नेपोलियन भी पूछा जाता है और आइंस्टीन के बारे में भी पूछा जाता है, तो कौन है, तो नागार्जुन है। नेक्स्ट है भारत का जो है मिल्टन कौन है, तो उनको बोलते हैं अश्वघोष को। नेक्स्ट है ईरान का नेपोलियन कौन है, तो नादिर शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, तो हरिसेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था, तो कहाँ से आया था, पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि ये फाहियान है कौन, तो विदेशी यात्री है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब हमारे भारत में जो विदेशी यात्री पहले आया करते थे, तो यहाँ के बारे में जो भी प्रचलन था या जो उस समय की चीज़ें रहती थी, तो उसके बारे में सारी जानकारी वो अपनी किताब में या सारे माध्यम से वो लिखा करते थे, तो वही था जो कि चीन से आए थे, तो इसी वजह से इनका नाम ही यही है कि प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री। तो पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन बनते हैं कि फाहियान किसके शासन काल में आया था, किस शताब्दी में आया था और कहाँ से आया था, तो फाहियान आया कहाँ से था, तो चीन से आया था। किसका शासन काल था उस समय, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का था। और किस शताब्दी में आया था, तो 5वीं शताब्दी में। यहाँ से 3 प्रश्न आपको मिलेंगे, इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
चंद्रगुप्त सेकंड, जिसका नाम था विक्रमादित्य, इन्होंने इसकी उपाधि ली थी, इसलिए इनका नाम क्या था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय, ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो उज्जैन को बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, अभी हमने शक संवत पढ़ा था 78 ईस्वी में, जो कि अभी वर्तमान समय में जो हमारा चलता है कैलेंडर उसी के अकॉर्डिंग है, लेकिन ये विक्रम संवत के बारे में भी पूछा जाता है, तो उसका डेट याद रखेंगे, 58 ईसा पूर्व में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम बताइए। देखिए गुप्तकालीन जो रजत थी, रजत का नाम क्या है, रजत तो रूपक, और स्वर्ण मुद्राओं का क्या नाम था, तो दिनार। पूछा जाता है रूपक और दिनार है क्या, ये दोनों हमारी क्या है, मुद्राएं हैं, लेकिन क्या है, जो रूपक है वो रजत है, और जबकि आपकी जो दिनार है वो स्वर्ण पदक है, सॉरी स्वर्ण जो है मुद्रा है, पदक नहीं मुद्रा है। नेक्स्ट देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो जो नालंदा विश्वविद्यालय था उनके संस्थापक का नाम था कुमारगुप्त। कुमार, आपको पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया गया था, किसने किया था, अगर आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम, ये मैंने भी अभी आपको ऊपर बता दिया है। आइए आगे देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, तो बख्तियार खिलजी थे, जो कि कौन था बख्तियार खिलजी, तो मोहम्मद गोरी का सेनापति था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, किसने किया था, धर्मपाल ने किया था, कब किया था, 770 से 810 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को किसने बनवाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। मैंने भी बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उसी को ही विक्रमादित्य भी कहते थे। नेक्स्ट देखेंगे, गंगई गोंड कहा जाता था, किसको कहते थे गंगई गोंड, किसका उपनाम था, तो राजेंद्र प्रथम का नाम था। नेक्स्ट देखिए, गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी, तो संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहते हैं, तो गुप्त काल को जो है स्वर्ण काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो पुष्यभूति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था, तो उसका नाम था नरवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बारी रिपीट हुआ है प्रश्न, तो कहाँ पर स्थानांतरित की थी, तो कन्नौज में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था, ऐसे पूछा जाता है कि सामंती प्रथा जो है किसने प्रारंभ की, तो हर्षवर्धन ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीनी यात्री वेनसांग, अभी आपने फाहियान पढ़ा था, फाहियान भी याद रखेंगे, और वेनसांग, तो वेनसांग किसके शासनकाल में आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ईस्वी अगर नहीं याद रहेगी तो चलेगा, लेकिन शासनकाल याद रखना है, कहाँ से आया था और किसके शासनकाल में आए थे यात्री। नेक्स्ट देखेंगे, वेनसांग द्वारा लिखी पुस्तक क्या है, सी यू की किसने लिखी है, तो वेनसांग ने लिखी है। नेक्स्ट देखेंगे, यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है किसे, तो वेनसांग को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहते हैं, नीति का पंडित और शाक्य मुनि उपनाम किसको दिया गया है, तो वेनसांग को ही दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिए, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, तो वो थे बाणभट्ट। नेक्स्ट है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था, कहाँ पर पराजित किया था, तो नर्मदा नदी के तट पर किया था। नेक्स्ट देखते हैं, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था, तो कहाँ पर करता था, प्रयाग में, प्रयाग मतलब इलाहाबाद, प्रयागराज वर्तमान समय में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्षवर्धन के भू राजस्व दर कितनी थी। देखिए जितने लोग आए उनके अपने राजस्व दर थे, उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ें चलाई थी, लेकिन हर्षवर्धन का पूछा जाए तो 1/6 थे, 1/6 के हिसाब से इन्होंने जो है भू राजस्व अपनी चलाई थी। तो जितने प्रश्नों के आज आपको कलेक्शन इसमें दिए गए हैं, ये आपके हिस्ट्री का पार्ट 2 है, पार्ट 3 में ये कंप्लीट होगा। मिडवल हिस्ट्री के कुछ प्रश्न और मिलेंगे, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री की आपको चीज़ें दी जाएंगी। ये सिर्फ आपके कुछ एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए, जो कि 1 डे एग्ज़ाम होते हैं, आप इसको रिपीटेड प्रश्न कह सकते हैं। विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं और बनेंगे भी, तो आप इसको रिवीजन के तौर पे देखें। बाकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तुरंत नहीं मिलेगी तो 1 दिन के बाद मिल जाया करेगी। बाकी अपनी तैयारी करते रहें, आपके कोई सुझाव हो, कुछ आपकी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द फिर मिलेंगे। जय हिंद।